शादरा टाउन पुलिस को मैं कहूँगा कि रिश्वत लें, क्योंकि गुजारा नहीं होता ना, फिर पुलिस का काम भी है रिश्वत लेना। अगर मुझे कहती किसको ना बताना, अच्छा, मामा ने कहा किसी को ना बताना, किसको ना बताना तुम्हें भी मार देंगी। मेरे अपने भाई के फ़ोन में मैं खड़ा हूँ, फिर मैंने चेक किया ये तो बिल्कुल बाहर है, सारा इधर गोली लगी सज्जे से पे, सारा जो है ना उसका कोई बुरा हाल। फिर वो कभी बोले 10,000 दो, कभी 5,000 दो, नक्शे हाँ पैसे ले रहे थे। ये पैसे और पैसे लेता क्या जनाब, 10,000 दो, 5,000। आईजी साहब, आपकी पुलिस है, यकीन करें, सलाम आपको, लेकिन आपकी पुलिस पर मैं कहूँ, क्या कहोगे छोटे, ज़रा वालदा को पकड़ना चाहिए पुलिस को कि नहीं? पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके साथ? उसको फांसी देनी चाहिए। आपके थाने पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिश्वत ना लें तो फिर थाने नहीं चलते। इस बच्चे की वालदा कत्ल होती है और ये लोग फिर कातिलों को पकड़वाते हैं, लेकिन शादरा टाउन पुलिस पैसे लेकर छोड़ देती है। फिर वही कातिल CIA नवाकोट पकड़ता है और फिर कैफर करदार तक भी पहुंचता है, लेकिन इसकी वालदा अभी बाहिर है जिसने कत्ल करवाया। मैं इससे बात करूंगा। ना की है उस्मान। उस्मान कितनी उम्र है? 13 साल। 13 साल है। अच्छा, पापा का कत्ल कैसे हुआ था पता है मामा तुम्हारी को? मामा को हाँ जी सब कुछ पता है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन गोली बजी है, फिर उसको मैंने एक बार उठाया है। अच्छा। नहीं उठी, दूसरी बार उठाया फिर उठी है। फिर क्या कहा मामा ने? फिर मुझे कहती किसको ना बताना, अच्छा, मामा ने कहा किसी को ना बताना। किसको ना बताना तुम्हें भी मार देंगी, फिर बस यही कहा है। चलो जी, ये तो बच्चा मासूम है और सहमा हुआ है, क्योंकि शामिल तफ्तीश है, पुलिस ने पूछगिछ करनी है, सब कुछ करना, लेकिन शादरा टाउन पुलिस को मैं कहूँगा कि रिश्वत लें, क्योंकि गुजारा नहीं होता ना, फिर पुलिस का काम भी है रिश्वत लेना। अगर CIA नवाकोट ना आता तो मेरे ख्याल से बच्चे भी महरूम थे कि पापा को पता नहीं किसने कत्ल किया, आज तक कातिल मिलने ही नहीं थे। सलाम है जी CIA को, और शादरा टाउन को मैं कहूँगा कि जेबें भरें, क्योंकि आपने वर्दी जेबें भरने के लिए ली है। क्या हुआ था उस दिन, आपका क्या लगता है? वो जो कत्ल हो गया, सारा कुछ आपने बताना, बच्चा उसे नहीं पता। तीसरे नंबर का भाई है, ठीक है, और बच्चों जैसे मैंने उसको पाला था, ठीक है, शादी भी मैंने उसकी कराई थी ना। ठीक है। वो फिर एक दिन इधर सोए थे कि 4:30 बजे का टाइम था, गोली की आवाज़ आई, बाहर निकला हूँ तो इधर अपने वेड़े में मैं खड़ा हूँ, ना थोड़ी देर खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद बुआ खटकना शुरू हो गया, मैंने अचानक खोला, मेरे परजाई साहबा बोल रहे कि जनाब वो अजीम के कानों में किसी ने पटाखा फेंका। मैं कहा पटाखा फेंका? पटाखा किस तरह फेंका? उधर दौड़ता गया हुआ, लेकिन जब मैं बत्ती नहीं थी, जब मैं जाके अपने भाई को इस तरह कर रहा हूँ, मोबाइल के लाइट ऑन करके चेक किया, सोया बिल्कुल आराम के साथ, ऐसा लगता है किसी नशा दिया हुआ है। फिर जनाब ने कज़न ने इस तरह लाइट ऑन के मेरे अपने भाई के फ़ोन में मैं खड़ा हूँ, फिर मैंने चेक किया ये तो बिल्कुल बाहर है, सारा इधर गोली लगी सज्जे से पे, सारा जो है ना उसका कोई बुरा हाल। फिर 112 को फ़ोन किया, वो आया, उन्होंने चेक किया, बोले ये डेड हो गए। फिर मेरे जो परजाई साहब है, मैयत से काफ़ी दूर रह रही थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा खावन मुझे पकड़ेगा, अच्छा, क्योंकि इस बात का कोई तेरा बंदा मरा तुम तो उसके ऊपर चिपक जाओ, लेकिन नहीं, उससे भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट होना शुरू हो गया, कोई मसला है। ठीक है, फिर इधर मैयत उसकी पड़ी थी, वो मैयत से काफ़ी दूर खड़ी रही। ठीक है, औरत भी लेट सारे क्या चक्कर है, औरत बड़े अपना खौफ सा उसको आता था। ठीक है। फिर ये बच्चा है, उसको 3 दफ़ा इधर भी मना किया है कि किसी से नहीं बोलना, ठीक है, फिर इधर इस घर में बोला, सामने उधर बोला किसी से बात नहीं करनी, कोई आएगा तो फिर मैं आपके साथ वो करूँगा, आप याद करें। अच्छा, इन बच्चों को कह रही है? हाँ, अपने इस बेटे को बोला, मना किया गया, लेकिन इसने फिर ये बात शादरा टाउन के थाने वाले को सब कुछ बताया है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे जलील करता गया। 3 महीने में जाता रहता। SHO कौन लगा था उस वक्त, को पता? ऐसे चौका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है ना अपना सनाउल्लाह साहब एक तफ्तीशी था, ठीक है, फिर वो अजी मुनीर वो बाद में आया, ठीक है, लेकिन सनाउल्लाह साहब ने मेरे साथ ना वो काम किया है कि एक तो मेरे साथ जाते हो, दूसरा मैं अपने भाई के खून में खड़ा हूँ। वो कभी बोले 10,000 दो, कभी 5,000 दो, नक्शे हाँ पैसे ले रहे थे। ये पैसे और पैसे लेता क्या जनाब, 10,000 दो, 5,000। आईजी साहब, आपकी पुलिस है, यकीन करें, सलाम आपको, लेकिन आपकी पुलिस पर मैं कहूँगा, मैं एज अ सहाफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीन करें ऐसे नहीं पुलिस करप्ट हो गई और पहले नंबर पर आई। ख़ास करके ये शादरा मोड़ और शादरा टाउन थाने, मैं कहूँगा इनको पंजाब में पहले नंबर पर आना चाहिए। और एक मैयत के पैसे लिए जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि डूब के मरना चाहिए इनको। नक्शे के पैसे, अच्छा, नक्शे के पैसे जनाब, वो सनाउल्लाह साहब सुन लो, और शर्म है तो मैं कहता हूँ कि डूब जाओ और डूब के मर जाओ,
और अल्लाह ना करे कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा वाक़या आए या आपके घर में आए, फिर पता चलेगा कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़या क्या होते हैं और फिर इनका गम क्या होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, फिर हम दुखी होके ब्याह गए, फिर हमारी तफ्तीश चेंज कराई है। आप कह देना था कि हराम खोरी कोई और भी चाहिए, घर के बर्तन पड़े हुए हैं बेच देते हैं, बच्चे बेच देते हैं, अगर पैसे चाहिए बोलना चाहिए ऐसे करप्ट लोगों को। और मैं तो कहता हूं कि चलें, आईजी साहब देख रहे हैं आप बड़ा ऐलान करते हैं, लेकिन आपके ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। असली चेहरा दिखाएं, पुलिस का दिखाना है, अगर खास करके शादरा टाउन का। अच्छा, फिर जनाब हमने तफ्तीश चेंज कराई, फिर तफ्तीश चलाई नवा कोट थाना। अच्छा, नवा कोट थाने पे चली गई जनाब। 3 दिन के अंदर मुझे इंसाफ मिल गया। हर चीज़, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उधर का डीएसपी साहब और ऐसे अपना जो है ना याकूब साहब और इफ्तिहार साहब का मैं पूरी टीम का सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे सुकून हो। 3 दिन में इन लोगों ने बंदे ढूंढ लिया, कातिल थे। मैं हर चीज़ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कातिल सारा सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। मेरे पूरे घर के जो खानदान है सारे उनके लिए दवाएं करें। नवे भी पैसे दिए थे? नहीं जी, उन्होंने पैसों का कोई, मैं बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ, ठीक है, रोटी मुझे अपनी जेब से, चाय मुझे पिलाता है, बड़ी खिदमत, बड़ा तब से बड़ा करता है। मेरा दिल खुश होता था कि यार क्या बात। ये होती हैं दवाएं और लेनी चाहिए, ना कि शादरा टाउन पुलिस की तरह जेबें भरनी चाहिए। चले जी, क्या कह सकते हैं, ऊपर अल्लाह देख रहा है। ऊपर भी एक पर्चा दर्ज हो गया इनका भी, और जो पुलिस ने इनके साथ रवैये इख्तियार किए वो भी अल्लाह के पास दर्ज है। अच्छा, फिर जनाब अब अभी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं बोला मेरे पूरे घर का जो टीम है ना, सारे जितने भी अभी कौन कौन पीछे रह गया है? बाकी कातिल तो पकड़े गए हैं। सिर्फ वो जो हमारे परजाई साहब है ना, अच्छा, वो हाई कोर्ट ने उसको 2 दिन का रिलीफ दे दिया, कच्ची जमानत पे उसको भेज दिया। ठीक है। अभी आके उनकी जो माँ बाप रिश्तेदार गर्दन उठा के बोले हमारे बच्चे बेगुनाह है। ये तवस खान साहब जो है ना, अच्छा। उस जमीन का को डाल के कि ये जमीन अपने ज़मीन है मेरे नाम करो, वरना मैं आपको अपने भाई के उसमें आपको मुलवस करूँगे। हाँ जी, मैंने बोला अल्लाह के बंदे, ज़मीन जितनी भी मेरी है वो अपने अपने सब की है, लेकिन उसके वारिस है, ठीक है। इसके वारिस नहीं होता। फिर हम माशाल्लाह 6 भाई हैं। अभी क्या कहना चाहोगे आईजी साहब को और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को, क्या कहना चाहोगे अपील के लिए? सर जी अपील हम ये कर रहा है कि जो है ना मेरे साथ शादरे वाले ने किया है, टोन वाले ने, उसके लिए मेरा दिल बड़ा वजार है। और ये जो 6 पुलिस वाले ने साथ मेरा किया है ना, मेरा दिल बहुत खुश है। इतना को खुश है कि ना मैं रोज़ उनके लिए दुआएं करता हूँ कि ऐसी पुलिस जिंदाबाद। बस ये क्या कहोगे छोटे, ज़रा वालदा को पकड़ना चाहिए पुलिस को कि नहीं? पकड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके साथ फिर? उसको फांसी देनी चाहिए। ये हालात हैं जी। फिर मैं कहूँगा कि एक मैयत के पैसे लिए जा रहे शादरा टाउन पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और वो एक CIA नवा कोर्ट है जिसे सलाम करने को दिल करता है, और ये लोग भी दुआएं दे रहे हैं, मैं अकेला नहीं दे रहा। लेकिन आईजी साहब ये 2 चेहरे हैं जो मैंने आज दिखाए हैं, एक शादरा टाउन और दूसरा CIA नवा कोर्ट। खुदारा ऐसे लोगों को भर्ती ना करें, अगर करते हैं तो खुदारा इनको थोड़ी तालीम दें कि किस केस के पैसे लेने चाहिए, ना कि मैयतों को दफनाने के पैसे और उसके नक्शे के पैसे डूब के मार जाना चाहिए ऐसी पुलिस को जो अगर ऐसे कामों के पैसे मांगती है तो। खैर, मेरा काम था दिखाना, और आईजी साहब आप देख रहे हैं, आपके आला अफसरान भी देख रहे होंगे, लेकिन एक्शन नहीं होगा। और एंड पे कहना चाहोगे कुछ खास करके शादरा टाउन के लिए? फिर से एक बार कुछ दिल में बददुआ तो दे दो, कोई मसला नहीं है। नहीं, बददुआ क्या देने हैं, बस अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे। ठीक है। मैं दवा किसको देवां, अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे कि एक तो मेरे घर में जो है ना मेरा परेशानी लग गई, ऊपर से मुझे ये परेशान कर रहा है कि भाई एक दिन सनाउल्लाह साहब ने मुझे ये बात भी बोली है, वो याद है कि यार आखिर भाई ने हमने मारा है उसको। अच्छा, हमने मारा है। मैं कहा सर ये तुमने नहीं मारा, फिर ये किसने मार दिया? आपको चीज़ हमने सबूत भी दे रहा हूँ। कहना था कि वर्दी किस लिए पहनी है, फिर ये दलाली के लिए पहनी है, कहा नहीं? फिर ये बातें हमने उसको सारा करके बड़ा बाजार हो गए। फिर उसने जो बंदा पकड़ के छोड़ा, ठीक है, वो चीज़ का फिर मुझे बोले नामजद करो, नामजद करो। मैं किस तरह नामजद करूँ? एक चीज़ मैंने देखा ही नहीं है। CIA पुलिस जिंदाबाद, उसने सारे तफ्तीश जो है ना मेरे सामने करके मैंने बड़ा खुश किया। इसी के साथ अपने मेज़बान अनसर बडी को दीजिए इजाज़त, और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अल्लाह हाफिज़।